नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम बीए पाठ तृतीय वर्ष में सम्मिलित हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त के साकेत के कुछ चयनित अंशों की व्याख्याएं कर रहे हैं। उसी में हम आगे बढ़ते हैं। उसी कड़ी में दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता। कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से ये अंश उद्धृत है। उर्मिला विरह से संबंधित पद्यांश है। उर्मिला ने इसमें दीपक और पतंगे के परस्पर प्रेम को आदर्श प्रेम और उभयनिष्ठ मान करके इसकी प्रशंसा की है और कहा है कि प्रेम वास्तव में दोनों ओर पलता है कि हे सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। ऐसा नहीं है कि खाली पतंगा ही जलता है, दीपक जल रहा है प्रेम में निरंतर। उसके प्रेम की निरंतरता में ही पतंगा जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता। कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कि हे सखी, दीपक की लो जो है ऐसा लगता है कि वो शीश हिला हिला करके पतंगे को कह रही है कि हे बंधु मैं तो जल रहा हूँ, लेकिन तू व्यर्थ ही क्यों जल रहा है। अर्थात दीपक जो है वह भी समान रूप से पतंगे से प्रेम करता है और उसको जलने के लिए मना करता है, लेकिन पतंगा जो है वह भी समानांतर रूप से प्रेमी है, तो ऐसे में वह दीपक में पड़ करके ही रहता है। इस प्रकार से हमको दिखाई देता है कि वास्तव में प्रेम में कितनी विह्वलता है, कितनी व्याकुलता है कि दीपक और पतंगा दोनों ही परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम दोनों ओर ही पलता है, ये एक तरफा नहीं है अपितु उभयनिष्ठ है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ पर उर्मिला कह रही है कि दीपक के मना करने पर अगर पतंगा बच भी जाता है तो वो बच कर के क्या करे, बच कर के भी वह अपने प्रेमी के वियोग में मर ही जाएगा। तो बच कर के भी वो पतंगा प्रेम में मरे क्या, वियोग से या विछोह से मर ही जाएगा। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, कि वो प्रणय छोड़ करके प्राण धारण करके क्या करेगा, कि प्रणय को छोड़ करके प्रेम को छोड़ करके वो प्राण धारण करे क्या, जीवन अपने बचाए क्या। जले नहीं तो मरा करे क्या, कि अगर वो उसमें लौ में जल करके नहीं मरे तो क्या फिर वो उसके विछोह में वियोग में तड़प तड़प करके मरे क्या। क्या यह असफलता है, कि क्या पतंगे का उस लौ में जल करके मर जाना असफलता है, क्या जीवन बचाना ही सफलता है। नहीं, उर्मिला कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। वास्तव में दोनों ओर प्रेम पलता है और पतंगा अपना जीवन बचा करके भी प्रेम विहीन या प्रेमी विहीन अपने इस जीवन को बचा करके क्या करे। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और जब दीपक पतंगे को अपने आप की लौ में जल करके मरने के लिए मना करता है, बचने के लिए सलाह देता है, तो पतंगा मन मार करके अपने प्रेमी दीपक को बोलता है कि हे दीपक, मैंने माना कि तुम महान हो और मैं बहुत लघु हूँ, लेकिन क्या मेरे
हिस्से में, मेरे भाग्य में तुम्हारे प्रेम में मरना भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर उर्मिला ये कहना चाहती है कि लक्ष्मण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कह रही है कि तुम बहुत महान हो कि तुमने अपने भाई के लिए महल छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वन को चले गए। तो तुम महान हो, लेकिन मैं अगर लघु हूँ, मैं छोटी हूँ, तो क्या मैं तुमसे प्रेम करते हुए तुम्हारे विरह में आंसू भी नहीं बहा सकती? कि जो पतंगा है वो तो जल करके ही मर जाता है, तो मरना तो उसके हाथ में है, तो वह अपने प्रेम का निर्वाह मर करके ही करता है। तो ऐसे में शरण किसे छलता है कि शरण जो है देने वाला वो कभी किसी को नहीं छलता है, शरण में आने वाला भी किसी को नहीं छलता, क्योंकि दोनों ओर ही प्रेम पलता है। तो ऐसे में दोनों अपने अपने प्रेम का निर्वाह कर रहे हैं, प्रेम दोनों ओर है। तो ऐसे में कोई भी लघु या महान किसी को भी हम नहीं कह सकते हैं। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भागे लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अब अपनी सखी को कह रही है कि दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, कि दीपक जो जलता है आली, हे सखी, उसके जीवन में फिर भी लाली है, अर्थात प्रसन्नता है। दीपक जलता है तो वो चारों ओर रोशनी करता है, अंधकार को समाप्त करता है, उससे दूर दूर आशाएं की किरणें हमको दिखाई देती हैं। शुभ होने का चिंतक, शुभ होने का संकेत है दीपक का जलना। लेकिन पतंग भाग्य लिपि काली, कि लेकिन जो पतंगा है उसकी तो भाग्य की जो लिपि है वही काली है, कालिमा से युक्त है। उसका जलना किसी को भी लालिमा प्रदान नहीं करता, प्रसन्नता प्रदान नहीं करता। उसके भाग्य में तो सिर्फ जलना ही लिखा है, बिछोह या मरना ही लिखा है। तो ऐसे में ये तो भाग्य की लिपि है हे सखी, इस पर किसका वश चलता है? भाग्य ने जिसकी लिपि ही काली लिख दी है, उस भाग्य पर, उस नियति पर किसी का वश नहीं चलता, किसी का दोष नहीं है। लेकिन वास्तव में प्रेम दोनों ओर ही पलता है, यह एक तरफा नहीं है, उभयनिष्ठ है। जगती वणिक व्रती है रखती, उसे चाहती है जिसे चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझको ही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। हे सखी, वास्तव में ये संसार की जो रीति है वणिक व्रती वाली, कि ये जिसे चाहती है उसको निरखती है, उसको चखती है, उसका परिणाम देखती है, वास्तव में इसका काम नहीं देखती है। जग को, संसार को हर चीज़ का परिणाम चाहिए, अर्थात संसार में कोई भी कार्य उसकी स्वार्थ वृत्ति से अलग नहीं है। जब तक उसका कार्य होता है तब तक ही उसको वो काम सही लगता है कि इस चीज़ का परिणाम क्या आ रहा है। तो प्रेम का परिणाम इस संसार को कुछ भी सफलता या प्रसन्नता देने वाला नहीं होता है। इसलिए उस प्रेम को या इस जलने को, पतंगे के जलने को या विरह को, ये संसार इसी दृष्टि से देखता है और मुझको यही बात खलती है। उर्मिला कह रही है कि मुझे यही संसार की स्वार्थ वृत्ति खलती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेम दोनों ओर ही पलता है और दोनों ओर पलते हुए प्रेम के कारण कोई भी छोटा या बड़ा काम नहीं है। तो यहाँ पर उर्मिला ने पतंगे और दीपक के माध्यम से स्वयं के और अपने प्रियतम लक्ष्मण के प्रेम की बहुत ही सुंदर व्यंजना की है कि हमारा प्रेम वास्तव में दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। दूसरा, उन्होंने संसार की स्वार्थ पर आधारित जो प्रेम पद्धति है उस पर भी आक्षेप किया है कि प्रेम का निर्वाह किसी परिणाम को देख करके नहीं किया जाता। तो यहाँ पर उर्मिला के विरह की सशक्त व्यंजना हुई है। आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम फिर आगे इस कड़ी को पुनः बढ़ाएंगे। धन्यवाद।